नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज हम आप लोगों के बीच एक मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना चाहते हैं और वो है जॉइंट पेन। आपके जोड़ों में दर्द होता होगा और वो जोड़ों में दर्द आपको बहुत परेशान करता होगा। आप ये जानते हैं कि जोड़ों के दर्द के लिए नाना प्रकार की गोलियां बनी हुई हैं। दर्द की गोलियां, एनाल्जेसिक्स और स्टेरॉइड्स, दोनों प्रकार की गोलियां डॉक्टर्स लिखते हैं। लेकिन एक पैरासीटामोल को छोड़ करके बाकी सारी की सारी गोलियां किडनी पर असर करती हैं और आपका किडनी भी खत्म हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकता है। तो ये दर्द है क्या भला, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि ये दर्द होता कैसे है। सब कारणों को तो बता नहीं सकता एक वीडियो में, लेकिन कुछ बहुत सारे कारण के बारे में बताऊंगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है आज का गठिया, गॉट, GOUT, गॉट। गॉट से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। गॉट अक्सर रोगी को रात में परेशान करता है, रात में ही प्रेसिपिटेट करता है और निचले पैर की जो पहली अंगुली है, बिग टो, उसको मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स में वो होता है। वो अंगुली, फिंगर, बिग टो ऑफ द फुट फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, छूने पे दर्द होता है, यानी कि टेंडर हो जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठिया में सिर्फ पैर के अंगूठे ही फूलते हैं, गर्म होते हैं और टेंडर हो जाते हैं। टेंडर माने छूने पे दर्द होता है। और भी सारे हैं। एंकल ज्वाइंट है, हाथ की इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट्स है, आपके रिस्ट ज्वाइंट है और नी ज्वाइंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर कि गॉट आपको परेशान करता है। और इस गॉट को परेशान करने का मूलतः कारण क्या है? हमारे जो सेल होते हैं उसके न्यूक्लियस में पाया जाने वाला न्यूक्लियोटाइड प्यूरिन। वो प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन से बना हुआ है और जब ये प्यूरिन टूटता है तो यूरिक एसिड में बदल जाता है और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे ज्वाइंट्स में मोनोसोडियम यूरेट, आपको डाई पोटेशियम यूरेट भी आकर के ज्वाइंट में जमा हो जाते हैं। अगर फूली हुई अवस्था को आप चाकू से या सिरिंज से काटें, देखें उसके साइनोवियल फ्लूइड्स को, जो ज्वाइंट्स में पानी होता है उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको अगर निकाल देंगे तो आप देखेंगे चाकी व्हाइट, चूने की तरह सफेद और थिक गाढ़ा एक प्रकार का पानी मिलेगा। उस पेशेंट का ESR बढ़ा हुआ रहेगा और C रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा रहेगा। तो इस तरह से यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन से बनता है। प्यूरिन के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में डिपॉजिट कर जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई गॉट के क्या कारण है? एक तो यूरिक एसिड का ज्यादा बनना, दूसरा किडनी के द्वारा उनका कम से कम निकलना। दोनों कारण हो सकते हैं गठिया के। कितना होना चाहिए यूरिक एसिड? 6.8 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 6.8 मासिक धर्म, पोस्ट मेनोपोजल औरत और मेन आदमियों में ये लेवल बराबर हो जाता है, लेकिन जब तक मेंस्ट्रुएशन होता है
तब तक औरतों में ये सीरम यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है और उनमें इस प्रकार की गॉट की बीमारी भी बहुत ही कम होती है। तो ये करेगा क्या? एक तो जॉइंट्स को प्रभावित करता है, दूसरा कि आपको ये यूरिक एसिड के स्टोन भी किडनी में बन सकते हैं। यूरिक एसिड के स्टोन भी बन सकते हैं, यूरेट के क्रिस्टल्स भी किडनी के सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियम में जमा हो सकते हैं और किडनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड का जो लेवल है अगर किडनी में ज्यादा बढ़ जाए, उसकी छानने की क्षमता कम हो जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर भी सीरम यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। हालांकि ये रिवर्सिबल है, उसका तुरंत इलाज होता है और वो पुनः रोगी नॉर्मल अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से आप यूरिक एसिड के लेवल को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यानी पैर की उंगलियों में दर्द और फूलना, नी ज्वाइंट यानी ठेहुने में फूलना, स्वेलिंग, टेंडर हो जाना, दर्द करना, रिस्ट ज्वाइंट और हाथ की उंगलियों में भी ये साइनोवियल फ्लूइड्स में यूरेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। कभी कभी उसमें टोफाई का फॉर्मेशन भी होता है जो अंगुलियों के फिंगर्स के शेप एंड साइज को डिफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं और आप उसको हेवर्डेंस नोट्स कहते हैं। उनको हेवर्डेंस नोट्स आप उसको बाहर से भी देख सकते हैं कि भाई ये पेशेंट गॉट का है और इसको हम गॉटी अर्थराइटिस कहते हैं। तो आपने इस तरह से देखा कि 6.8 पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज्यादा होने पर ये मिलता है। लेकिन जब एक्यूट स्टेज आता है उस समय आप पेशेंट का जांच कराने जाते हैं तो आप सीरम यूरिक एसिड की मात्रा कम भी पा सकते हैं, अक्सर कम होता है। एक्यूट गॉट अटैक में सीरम यूरिक एसिड की मात्रा सीरम में कम होती है, लेकिन अगर यूरेट क्रिस्टल की मात्रा आप सीरम में जानेंगे तो वो कभी कम नहीं होता है। यूरेट क्रिस्टल अगर आपको पॉजिटिव मिलता है, नॉर्मल से ज्यादा मिलता है, तो आप सोचिए कि उस पेशेंट को गॉटी अर्थराइटिस है। यूरिक एसिड 6.8 इसका एक स्टैंडर्ड लिमिट है। इससे ज्यादा होने पर ये गठिया करता है, लेकिन इस बात को माथे में नहीं रखना है। आपके 5 हो, 5.5 हो, उस पर भी आपको गॉटी अर्थराइटिस मिल सकता है। एक्यूट स्टेज में तो सीरम यूरिक एसिड की मात्रा हमेशा सब नॉर्मल मिलती है, लेकिन यूरेट एबनॉर्मली बढ़े हुए मिलते हैं। इस तरह से हम कुछ ऐसी दवाइयां अगर खाएं, सैलिसिलिक एसिड, वो इस को पेशाब के द्वारा बाहर निकाल सकती है। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन और गॉट दर्द का दोनों का है तो उसमें लोसाटन नाम की गोली बहुत अच्छा काम करती है। वो बीपी को भी कम करेगी और सीरम यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करेगी। दर्द की गोली खाते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हम अगर एक्यूट स्टेज आता है तो स्टेरॉयड लेकर के उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सकीय सलाह, डॉक्टर के एडवाइस का लेना बहुत ही जरूरी होता है। वीडियो देख करके आप इलाज स्टार्ट न करें। एलुप्रिनोल, एफेबुक्सोस्टेट भी 2 ऐसी गोलियां हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को कम करती हैं और आपको दर्द से निजात दिला सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि हम क्या खाएं।
अक्सर आप दवा तो खाते हैं, अगर आप संयम करेंगे आपको और पेशाब यूरिन अगर ज्यादा निकालेंगे, पानी एक नॉर्मल अमाउंट में 3-4 लीटर पर डे पिएंगे तो यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन है ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है? या तो आप ज्यादा ले रहे हैं या उसका एक्सक्रीशन पेशाब से निकलने की प्रक्रिया कम होती है। कहते हैं लोग कि 2/3 से 3/4 तक यूरिन का यूरिन में प्यूरिन बल्कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हो जाता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात हम कहेंगे कि दर्द के पेशेंट को अल्कोहल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इथाइल अल्कोहल आपको यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी आपको छोड़ना चाहिए। ये भी यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए अच्छी बात नहीं। सब्जियों में आपको क्या खाना चाहिए? सब्जियों में आपको स्पाइनेक का मतलब हिंदी में क्या हुआ? पालक का साग नहीं खाना चाहिए आपको। स्पाइनेक यानी पालक का साग का त्याग करना चाहिए। टोमेटो फ्लेयर अप करता है यूरिक एसिड के पेशेंट में, दर्द को ऑल ऑफ ए सडन बढ़ा देता है। टोमेटो शुड बी अवॉइडेड। एस्पैरेगस, मशरूम आप जानते हैं ना, मशरूम की सब्जी बनती है। मशरूम का भी हमें त्याग करना चाहिए। हमें फ्रुक्टोज, जो फलों में मिलने वाली चीनी है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। फ्रूट जूसेस जो डिब्बाबंद जूसेस हैं उसका हमें त्याग करना चाहिए। उससे में भी प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है और वो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ा देगा। लेंटिल्स, दालें कम मात्रा में सेवन की जानी चाहिए। सी फूड्स, टूना, समुद्र में मिलने वाली मछलियां, खास करके टूना, प्रॉन जो है, बड़ी झींगा मछली जो होती है, उसका भी त्याग करना चाहिए हमें। मीट, रेड मीट, ये सारे रेड मीट में सबसे खतरनाक है डक मीट, बतख का मांस। उससे आपके सिस्टम में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप डक मीट का त्याग करें, रेड मीट का त्याग करें, कॉलीफ्लावर का त्याग करें। कैबेज खा सकते हैं आप। जो फ्रूट्स हैं उनके जूस जो रखे हुए हैं उनको आप मत लें। अल्कोहल का त्याग करें, दाल पतला लें। लेंटिल्स के लेने से भी हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। आप ले क्या? चावल ले, पास्ता आप ले सकते हैं, रिफाइंड मैदा। लेकिन याद रखें, चावल या रिफाइंड मैदा अगर आप लेते हैं तो उसमें ब्लड शुगर बढ़ने की संभावना रहती है। तो आपको संभल करके चलना है। कम से कम हैजार्डस फूड जो है, टोमेटो, स्पाइनक, कॉलीफ्लावर, मशरूम, एस्पैरेगस, ये सारे सब्जियों का सेवन त्याग कर देना चाहिए। डेयरी, दूध दही भी आप खा सकते हैं, लेकिन जिसमें घी की मात्रा ज्यादा हो उसका त्याग करें। योगर्ट, दूध की उसमें घी की मात्रा ज्यादा है, वो दही नहीं है। एक बैक्टीरिया के द्वारा बनाया हुआ दूध में ज्यादा घी की मात्रा वाला है, उसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा रहती है, यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है। इसका भी आपको त्याग करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में फैट्स की मात्रा नहीं रहनी चाहिए, या कम से कम रहे। उसको पूरा तो निकाला नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम लगे। दालें कम से कम लें आप रिफाइंड मैदा, पास्ता, इन सब का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ मैदा वगैरह खाने से, पास्ता खाने से, हाँ आप पपाया खा सकते हैं, आप लौकी खा सकते हैं,
आलू भी खा सकते हैं, लेकिन आप कॉलीफ्लावर नहीं खा सकते हैं, यानी फूल गोभी। फूल गोभी का आपको त्याग करना होगा। फूल गोभी इज वेरी डेंजरस फॉर गॉटी आर्थराइटिस। गॉट के पेशेंट्स को फूल गोभी, पालक साग, स्पाइनेक, मशरूम, इन सारों का, इन सब का त्याग करना चाहिए। बीन्स, हमें बीन्स नहीं खानी चाहिए। बीन्स माने पीज, मटर नहीं खानी चाहिए। किडनी बीन्स यानी राजमा हमें नहीं खानी चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे कि न राजमा खाना है, न पीस खानी है आपको, न रेड मीट खाना है। बतख का मीट तो छूना ही नहीं है। न चिकन खाना है, न सी फूड्स खानी है, न डिब्बा बंद जो फ्रूट जूसेस हैं वो लेना है। दाल की मात्रा कम होनी चाहिए। चिकन आपको खाना नहीं है, आपको टमाटर खाना नहीं है, आपको स्पाइनेक यानी पालक का साग आपको खाना नहीं है, कॉलीफ्लावर आपको नहीं खाना है। इस दूध दही खाएं, लेकिन उसमें घी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। घी की मात्रा ज्यादा होने से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अल्कोहल का आपको त्याग करना पड़ेगा। और आपको जो इसकी मेडिसिन है, एलोपुरिनॉल, फेबुक्सोस्टेट वगैरह, इसको डॉक्टर से दिखा करके, डॉक्टर से सलाह लेकर के खाना चाहिए। इस तरह से आप थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना है, सो दैट कि आपके जॉइंट्स डिफॉर्म नहीं हो। टोफाई बनाने की हेबर्डिन जो नोडुल्स हैं वो नहीं बने। इस स्थिति से अपने आप को आपको बचाना है। आप गॉट रहते हुए भी एक सामान्य जिंदगी जी सकते हैं और समाज में एक उदाहरण भी बन सकते हैं। अगर आप आपको भोजन में। जय श्री राम।